देश में जो परिस्थिति है अभी, जिस तरह से तानाशाही चल रही है, किसी को भी पकड़ करके बिला वजह जेल में बंद कर देना, इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और देश में संविधान और लोकतंत्र को जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इसको हम लोग बचाएंगे, संविधान को भी, देश को भी, और इस तानाशाही को खत्म करेंगे। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। साथियों, आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संविधान की बात कर रहे हैं और गलियों और मोहल्लों में जा करके भाषणों में बता रहे हैं अपनी रैलियों में कि वो संविधान के साथ खड़े हुए वो आरक्षण को समाप्त नहीं होने देंगे। आखिर ये बात क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रैलियों में संविधान का जिक्र क्यों करना पड़ रहा है? आप माने या ना माने, राहुल गांधी जी ने संविधान को मुद्दा बना दिया है और आरक्षण को भी मुद्दा बना दिया है। ये बौखलाहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ बताती है। आप सुनिए कि कैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने संविधान को अपना धर्म ग्रंथ माना है, उस संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। जब भारत के संविधान को 60 साल हुए, इस देश में अकेला मैं मुख्यमंत्री था। इसने संविधान के 60 साल का उत्सव मनाया था। मैंने सुरेंद्रनगर में हाथी के ऊपर हमारे संविधान को रखा था। संविधान हाथी पर बैठा था और मोदी पैदल चल रहा था। लेकिन आपने देखा नहीं कैसे नई पार्लियामेंट हुई तो वहां पर राजदंड का प्रयोग किया गया और राजदंड को रखा गया। कैसे संविधान की पंथनिरपेक्षता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कैसे उन्होंने जो संविधान हमारा, अगर वो कहते हैं कि वो उनका धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ से बढ़कर अगर संविधान को वो मानते हैं तो वो किस प्रकार से कह सकते हैं, मुसलमानों के नाम पर लेकर के टारगेट कर सकते हैं अपने भाषणों में? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारा संविधान तो कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं। क्या आप पंथ निरपेक्षता की परिभाषा को नहीं समझते कि सभी धर्मों के साथ रहना है और सबको एक तरीके से देखना है, किसी के साथ सरकार भेदभाव नहीं करेगी? आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, आपने उसकी प्रतिष्ठा की गरिमा को देखा नहीं और समझा नहीं। आप बात करते हैं कि आप संविधान को धर्म ग्रंथ मानते हैं। किस आधार पर आप मानते हैं संविधान को धर्म ग्रंथ? क्या आप उसकी संप्रभुता को समझते नहीं, उसके राष्ट्रवाद को नहीं समझते, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण को नहीं समझते? आप केंद्र राज्य के जो संबंध होते हैं संविधान में उसको नहीं समझते? कि आपने संविधान पढ़ा नहीं या सिर्फ केवल कह दिया कि आप संविधान को धर्म ग्रंथ के रूप में मानते हैं और रैलियों में जाकर के बता रहे हैं कि किस तरह से संविधान को वो सर्वोपरि मानते हैं और किस तरह से हाथी पर रख करके संविधान को उन्होंने चलाया? क्या आप वो करना चाहते कि जैसे महिलाओं को कहा जाता है देवी हैं देवियों, उसके बाद उनका बलात्कार कर दिया जाता है? उस प्रकार की अगर आप बात करते हैं तो किस संविधान की आप बात करते हैं, ये स्पष्ट कर लीजिए। संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार, उनकी आवाज और आरक्षण मिला है। संविधान से पहले राजा महाराजा हिंदुस्तान पर राज करते थे। अगर आज हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास अधिकार हैं, आवाज है, तो संविधान ने ये आवाज और ये अधिकार दिए हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी संविधान को लेकर के जिस तरह से अपना रूपरेखा प्रस्तुत की है और रैलियों में बात करने शुरू कर दी है, राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया है कि गरीबों के लिए वरदान है संविधान, वंचितों का सम्मान है, हर नागरिक का अभिमान है हमारा संविधान। कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों और नेताओं को से मेरा निवेदन है कि वह नामांकन सभाओं और भाषणों, जनसंपर्क के दौरान पवित्र संविधान को साथ जरूर रखें। वो खुद स्वयं एक अपने संविधान की बुक को लेकर के चल रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं कि यही संविधान है जो आपको सारे हक देता है। वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अपने नेताओं से गांव गांव, गली गली और ऐलान कर दो कि जब तक कांग्रेस है, भाजपा क्या दुनिया की कोई भी ताकत उसे भारत से संविधान को समाप्त नहीं कर सकती, छीन नहीं सकती, क्योंकि वो साफ कहते हैं कि संविधान ने ही सारे हक दिए हैं हमको और किस आधार पर वो सर्वोपरि उसको मानते हैं। और संविधान को इस इलेक्शन का, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, आरक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, जिसके लिए विवश होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब रैलियों में और संविधान की बात करनी पड़ रही है, आरक्षण की बात करनी पड़ रही है। देश स्वतंत्र हुआ और जब हमारा संविधान बना
तो संविधान में खास तौर से सबको समान अधिकार मिला, ताकि चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे छोटा सा किसान हो कहीं, चाहे अपना कोई कारोबार करता हो, या फिर कोई बड़ा बिजनेस करता हो, या प्रधानमंत्री हो, या मंत्री हो, या कोई रईस आदमी हो, सबका एक समान अधिकार इस संविधान ने हमें दिया। देखा कि किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब पूरी तरह से खुल करके आ रही हैं और बात रख रही हैं संविधान की। अब संविधान पर चुनाव होना है, ये तो सच्चाई है, क्योंकि अब बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान को लेकर के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और राहुल गांधी ने जब वो मुद्दा बना दिया है तो प्रियंका गांधी ने भी अपने भाषणों में साफ साफ कह दिया कि भाजपा का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वे हमारे आज इन संविधान के नेता कह रहे हैं कि वो हमारे संविधान को बदल देंगे। यह हमारा संविधान ही है जिसने 75 सालों से देश भर में स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बरकरार रखा है। संविधान के समक्ष मजदूर हो, किसान हो, ग्रामीण हो, या प्रधानमंत्री हो, या कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, सबको समान अधिकार देता है हमारा संविधान। इसने जनता के हाथों में शक्ति दी है, वो हमारा संविधान है। कमजोर को सुरक्षा देता है हमारा संविधान, वंचित को आरक्षण देकर सशक्त बनाता है। यह जनता है जो अहंकार बर्दाश्त नहीं करेगी इस बार। ये प्रियंका गांधी के शब्द हैं जिस आधार पर वो अपनी रैलियों में भाषण दे रही हैं और पूरी तरीके से संविधान की बात कर रही हैं और मुद्दे को ही बनाना चाहती हैं। और विपक्ष ने मिलकर के और संविधान के मुद्दे को जिस तरह से उठाया है और मजबूरी में प्रधानमंत्री को भी जिस तरह से कहना पड़ रहा है कि वो संविधान के साथ खड़े हैं, ये साफ दिखाता है कि गली गली, चौराहों पर, नुक्कड़ पे, चाय की टपरियों पर अब संविधान की चर्चा हो रही है। साथियों, ये सुखद बात है और अच्छी बात है कि अब लोग संविधान की बात कर रहे हैं। नहीं तो किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने संविधान को खत्म करने की बात कही और साफ तौर पे खुलेआम कहा कि जो 400 का नारा है वो यूं ही नहीं है, संविधान को समाप्त करना है, आरक्षण को समाप्त करना है। शाहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है तो वो कैसे ठकाठक ठकाठक। शाहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है तो वो कहते टकाटक टकाटक। आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के उस भाषण को गलत नजरिए में लेकर के गए और कहा कि राहुल बाबा जनता से कहते हैं कि वो लोगों के पास पैसा ठकाठक करके भेजेंगे। तो इस बात को आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह की भाषा का यूज किया था। क्या वो जनसंवाद नहीं था, वो लोगों की आम भाषा नहीं थी, जब उन्होंने कहा था कि जब पढ़े लिखे देश भी बैलेट पेपर से चुनाव करते तो वहां पर ठकाठक वोट डाल करके आते हैं, ठकाठक ठप्पा लगाते हैं। हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी। तो ये किस आधार पे उन्होंने ये बात कही कि किस तरह से राहुल बाबा जनता के सामने किस तरह से बात कर रहे हैं। वो उनके जनसंवाद को नहीं समझ रहे हैं और गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है कि राहुल गांधी किस तरह से जनसंवाद कर रहे हैं और जनता के नेता बन रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री यही बात बोलते हैं तो वो जनता के नेता हो जाते हैं और गोदी मीडिया उछल पड़ता है और उनकी शो चलाना शुरू कर देता है, उनकी बात करना शुरू कर देता है, कहता है कि यही तो जनसंपर्क है और यही जमीनी नेता है। तो जब प्रधानमंत्री करते हैं तो जनसंपर्क है और राहुल गांधी करते हैं तो वो अलग तरीके में उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही अलग दृष्टिकोण में दिखाता है कि इस तरह से गोदी मीडिया पूरी तरह से बिक ही नहीं चुका है, दंडवत हो चुका है। ये वीडियो आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज पर। साथियों, सच के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि इस दौर में सच के साथ कोई खड़ा नहीं है और गोदी मीडिया सत्ता से सवाल कर नहीं सकता, सच की आवाज बन नहीं सकता। तो आप जितना ज्यादा हमारा समर्थन करेंगे, हम उतनी बेबाकी से आपके सामने सच को रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि सच मुद्दे उठाएं और सही बात आप तक पहुंचाएं। मैं आमिर खान, आजाद इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।